हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पीएसआईआर। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिन बॉडीन को पढ़ना, उनके बारे में समझना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके बायोग्राफी के साथ-साथ ऑलमोस्ट उनके कई सारे कॉन्सेप्ट को, कई सारे थ्योरीज को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनकी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड टैक्सेशन। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग जिन बॉडी ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड टैक्सेशन को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। देयर इज नो किंग विदाउट अ किंगडम, नो किंगडम विदाउट अ किंग। फ्रेंड्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं ये जिन बॉडीन के द्वारा दिया गया है। इसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि कोई भी साम्राज्य जो है ना, बिना राजा का नहीं होता है और ना ही बिना राजा का कोई साम्राज्य हो सकता है। मतलब कि राजा और उसका साम्राज्य दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। जहाँ पे साम्राज्य होगा वहाँ पे राजा का भी होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि पूरे साम्राज्य को कंट्रोल कर सके, ठीक है। और अगर कोई राजा है तो उसका कोई साम्राज्य भी होना चाहिए जहाँ पे वो अपना पावर को इम्प्लीमेंट कर सकता है, अपने एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को वो लागू कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जिन वर्डन कहना चाह रहे हैं कि जो साम्राज्य है और जो राजा है दोनों एक दूसरे की मतलब कि साथ रहना होता है, दोनों जिसे बोलते हैं ना कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहना, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग जिन बॉडी वाले सीरीज को टोटल 6 पार्ट में कवर करने वाले हैं, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक इनका फर्स्ट पार्ट, इनका इंट्रोडक्शन, जो कि इनके बायोग्राफी पे बेस्ड था जिन बॉडीन का। सेकंड पार्ट जिसमें कि हम लोगों ने जिन बॉडीन ऑन स्टेट को समझा। थर्ड पार्ट जिसमें हम लोगों ने कि जिन बॉडीन ऑन एब्सोल्यूट सोनिटी को काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। और जिन बॉडीन ऑन लॉ, ये 4 पार्ट को हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। हर एक कॉन्सेप्ट को काफी बारीकी से समझा है और ये चारों वीडियोस पहले से ही चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा, जाकर के पहले आप इन वीडियोस को देख ले, ताकि आपका आज का ये वीडियो जिन बॉडी ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड टैक्सेशन को समझने में और भी आसानी हो और सारे डॉट्स को आप इजीली कनेक्ट कर पाओ, ठीक है फ्रेंड्स। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनका लास्ट पार्ट जो कि होने वाला है, उनके क्रिटिसिज्म वाले पार्ट को समझेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इनके कॉन्सेप्ट को, इनके थ्योरीज को क्यों क्रिटिसाइज किया गया, किन किन आर्ग्यूमेंट के साथ क्रिटिसाइज किया गया। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिन बॉडी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं जिन बॉडी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को समझना। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए जो जिन बॉडी है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए प्रॉपर्टी को रखना, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी इंसान के लिए जो प्रॉपर्टी होता है उसका वो नेचुरल राइट होता है, ठीक है। उसका मतलब कि उसे नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, उसका अधिकार है कि वो उसके पास प्रॉपर्टी हो उसका खुद का, ठीक है। और इसे हम लोग कोई भी स्टेट या कोई भी लॉ उसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि कुछ कुछ अधिकार नेचुरल लॉ होता है, ठीक है, नेचुरल राइट होता है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। और इसीलिए क्या कहते हैं, जो बॉर्डन का मानना है प्रॉपर्टी को लेकर के, तो क्या कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, खुद के पास प्रॉपर्टी रखने का जो अधिकार है वो नेचुरल है, ठीक है, वो प्राकृतिक है और उसे कोई भी छीन नहीं सकता है। और ऐसा वो क्यों कहते हैं, तो क्या कहते हैं कि जो मतलब कि जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है ना, वो फंडामेंटल मतलब कि एस्पेक्ट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, ठीक है। अगर मानव यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे अगर रह रहा है, तो उसका ये फंडामेंटल एस्पेक्ट है कि उसके पास कुछ ना कुछ अपना संपत्ति हो, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हो, ठीक है। और ये मतलब हर एक इंडिविजुअल का एक लिबर्टी है, ठीक है। ये नेचुरल एक्सटेंशन है उसका, कि उसके पास प्रॉपर्टी होगा तो उसके पास क्या होगा कि मोटिवेशन आएगा कि वो अपना वो प्रॉपर्टी को और बढ़ाने के लिए, गेन करने के लिए और ज़्यादा वो हार्ड वर्क करे, ठीक है। ये ह्यूमन का मतलब कि एक नेचुरल प्रॉपर्टी होता है, नेचुरल कैरेक्टर होता है कि जितना आप उसे उस चीज़ के लिए आप मतलब रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन दोगे अगर उसके डीड्स के लिए, तो वो उसको और ज़्यादा वो करना चाहेगा अगर उससे उसको बेनिफिट मिल रहा होगा। तो वही यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिन बॉडीन का प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के, वो ये कहते हैं कि हर एक इंसान का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है, नेचुरल राइट है उसको कि उसका प्रॉपर्टी हो। अब प्रॉपर्टी अगर आप छीन लेंगे तो मतलब जो इंसान होता है, जो इंडिविजुअल होता है, उसका आप फंडामेंटल एस्पेक्ट ही छीन रहे हो, ठीक है। फिर उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा अगर वो प्रॉपर्टी नहीं रखेगा तो।
और इस तरीके से हम लोगों को जिन बॉडी में प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हुए, संपत्ति के अधिकार को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, किसके लिए? हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए। और इसीलिए फ्रेंड्स जिन बॉर्डन क्या कहते हैं, तो जिन बॉर्डन ये कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कॉर्नर स्टोन है हर एक सिविल सोसाइटी का, ठीक है। कॉर्नर स्टोन का मतलब क्या होता है कि ये हर एक आधारशिला है, ठीक है। ये आधारशिला है कि वो मतलब कि सिविल सोसाइटी का स्थापना करेगा। सिविल सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी होना बहुत ही आवश्यक है। ये की फैक्टर है, ठीक है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को करने का। अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। जो आगे हम लोग अलग-अलग मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी से बेस्ट जितने थिंकर है उन लोगों को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक स्मॉल मतलब कि सिंपल तरीके से समझ लीजिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जब मतलब बहुत सारे लोग मिल करके आपस में अपना जनरल विल के थ्रू ये मतलब कुछ ऐसा डिसीजन, ऐसा कुछ कंक्लूजन निकाले कि हम लोग इस तरीके से अपना सोसाइटी को रन करेंगे, इस तरीके से हम लोग खुद को प्रोसीड करेंगे, तो वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जिन बॉडी क्या कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना वो कॉर्नर स्टोन है सिविल सोसाइटी का, ठीक है। एक सभ्य समाज का ना ये आधारशिला है क्या? प्राइवेट प्रॉपर्टी की। अगर मतलब सभ्य समाज हम लोगों को स्थापना करना है तो उसके लिए वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट देना पड़ेगा, और ये की फैक्टर है कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाएगा और उसे वो प्रोसीड करेगा। और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग को जिन बॉडी ये भी कहते हुए दिखते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है ना वो इस्टेब्लिश करता है लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट में, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है कि ये स्टेबिलिटी मेंटेन करता है स्टेट में भी, हर एक कम्युनिटी के अंतर्गत भी, मतलब क्या करता है कि ये स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है। और ये हर एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड मतलब कि उनका इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, उनका जो नीड है, उसका जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए भी ये एक ऑप्शन देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है। कौन? प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। और इससे क्या होता है कि सबका, अगर हर एक इंडिविजुअल का स्टेट में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल का, हर एक सिटीजन का अगर इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखता है। और अगर सोशल ऑर्डर को स्टेट में मेंटेन रखा जाएगा, ठीक है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को काफ़ी अच्छे तरीके से स्टैब्लिश किया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और हर एक इंडिविजुअल में, हर एक कम्युनिटी में तो रहेगी, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, ये पूरे स्टेट को इन्फ्लुएंस करेगा, पूरे स्टेट में स्टेबिलिटी बना करके रखेगा, ठीक है। और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग को इस तरह से दिखता है कि जिन बॉडी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू जिन बॉडी प्राइवेट प्रॉपर्टी इज ए फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जिन बॉडी हम लोग को ये कहते हुए दिखते हैं कि जो मतलब कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना वो सोसाइटी का, वो एक समाज का फाउंडेशन है, ठीक है। वो एक बेस है। अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीन लेंगे ना तो आप समझ लो एक तरह से उसके फाउंडेशन, उसके बेस को ही छीन ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू ही हर लोगों का इंटरेस्ट जागता है अपने स्टेट के लिए, अपने राजा के लिए, अपने प्रिंस के लिए। आप जितना उसे दोगे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन के थ्रू, उसके हार्ड वर्क का जितना आप उसे रिजल्ट दोगे, ठीक है, उसके डीड्स का जितना आप उसे रिजल्ट दोगे, वो उतना ही आपके लिए मतलब लॉयल रहेगा, आपके लिए वो डिवोटेबल रहेगा, ठीक है। और इसीलिए फ्रेंड्स जिन बॉडी अपने बुक में ये कहते हैं कि देखिए जो जो सॉवरेन होगा, यानी कि जो स्टेट होगा ना, स्टेट के पास सॉवरेनिटी का पावर रहता है, लेकिन उसको यूज कौन करता है? तो प्रिंस यूज करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जिन बॉडी ये कह रहे हैं कि देखो जो भी सॉवरेन होगा ना, यानी कि प्रिंस, तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है बहुत ज्यादा, तुम्हें इस बात पे मतलब कि डिबेट नहीं करना, आर्गुमेंट नहीं करना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तुम्हारा सब मतलब कि सब्जेक्ट कहने का मतलब है तुम्हारा सिटीजन, ठीक है। तुम्हारा जो इंडिविजुअल होगा स्टेट में रहने वाला, हर एक इंडिविजुअल के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा या नहीं होगा, इस बात पे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आर्गुमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये उनका नेचुरल राइट है, ये उनका फंडामेंटल राइट है, ये उसका की प्रॉपर्टीज़ है, की फैक्टर है कि उसके पास होना ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए इस बात पे तुम्हें बिल्कुल भी आर्ग्यू करने का ज़रूरत नहीं है। और हर एक इंडिविजुअल जितना मेहनत करता है, जितना हार्ड वर्क कर रहा है, उसके डीड के अकॉर्डिंग उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दो। समझ गए फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जिन बॉडी और क्या-क्या बातें कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में। तो फ्रेंड देखिए, जहाँ पे हम लोग को जिन बॉडी एक तरफ ये बताते हुए दिखते हैं कि जिन बॉडी कहते हैं कि देखो प्रिंस, ठीक है, देखो सोवरेन पावर जिसके पास तुम रख रहा है अपने पास, तुम्हें इस बात के लिए आर्ग्यू नहीं करना है कि तुम हर एक लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी के मामले में दखल अंदाजी करो, ठीक है। उनका डीड के अकॉर्डिंग उसे ओनरशिप रखने दो, उसे प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने दो, उसका नेचुरल राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है। वहीं एक तरफ ये क्या कहते हैं, ये मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के इम्पोर्टेंस को बताते हुए साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि देखो बॉडी मतलब आर्ग्यू करते हैं कि किसी के पास ना एब्सोल्यूट ओनरशिप भी नहीं होना चाहिए किसी को लेकर के, मतलब कि बिना रिस्ट्रिक्शन का, मतलब कुछ भी होता है ना कि वो मतलब अनलिमिटेड धन एक्वायर कर रहा है, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है और बाकी लोग मतलब पीछे रह जा रहे हैं।
तो वो ये भी कहते हैं कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आप एब्सोल्यूट ओनरशिप को भी प्रमोट नहीं करेंगे। नेचुरल राइट हर लोगों के पास है, इसीलिए हर लोगों के पास कुछ ना कुछ अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी होना ही चाहिए, ठीक है? इसीलिए ये कहते हैं कि सम डिग्री ऑफ रेगुलेशन ज़रूरी होता है, कि मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए जो उन सारी चीज़ों को प्रमोट कर सके, आगे बढ़ा सके, ठीक है? और इसे मतलब रेगुलेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए ऐसा कुछ लॉ, ऐसा कुछ मतलब कोई भी ऐसा माध्यम लीगैलिटी के थ्रू या कोई भी अदर मेथड के थ्रू होना चाहिए जो उसे रेगुलेट कर सके, गवर्नेंस को आगे बढ़ा सके, ठीक है? और ऐसा क्यों करना चाहिए? तो जिन बॉडी क्या कहते हैं कि अगर हम लोग कुछ मतलब कुछ डिग्री में, कुछ मात्रा में अगर रेगुलेशन नहीं करेंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के, तो ये क्या होगा कि गवर्नेंस को बहुत ही गलत तरीके से यूज़ की मतलब गवर्नेंस को ना बहुत ही खराब बना दिया जाएगा। गवर्नेंस को स्टेट में गवर्नेंस करना, स्टेट को गवर्न कर पाना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को देखिए, हम किसी को दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को स्टेट को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो किसी और के मतलब कि अपना जो फंडामेंटल राइट है, उसका जो नेचुरल राइट है, उसको हनन ना करता हो, ठीक है? उसको नुकसान ना पहुँचाता हो। अगर मान लीजिए मेरे पास फंडामेंटल राइट है, मेरे पास अगर नेचुरल राइट है, तो किसी सेकंड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के पास भी तो वो सारा राइट उनको नेचर ने दिया है, उसे भी तो उनका अधिकार है, ठीक है? अगर हम मान लीजिए अपने फ़ायदे के लिए हम बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अपना वेल्थ एक्वायर कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बदले का जो उनको जो डिज़र्व करता है, जो आगे वाला डिज़र्व करता है, अगर हम उसके बदले भी खुद के बारे में सोच रहे हैं, तो ये मेरे लिए तो सही है, लेकिन उसके लिए उनका नेचुरल राइट का ये हनन है, उसका फंडामेंटल राइट का ये हनन है। तो वही यहाँ पे जिन बॉडी क्या कहना चाह रहे हैं कि ये स्टेट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, वो किसी और के राइट को हनन ना कर रहा हो, किसी और के राइट को इन्फ्रिंज ना कर रहा हो, ठीक है? किसी और के लाइफ में दखल-अंदाज़ी वो बिल्कुल भी ना कर रहा हो, ठीक है फ्रेंड्स? अगर वो किसी और का राइट्स का उल्लंघन करेगा, यहाँ पे इन्फ्रिंज का मतलब उल्लंघन होता है, ठीक है? अगर किसी और के राइट को वो उल्लंघन कर रहा होगा, तो ये क्या कहते हैं कि कुछ रेगुलेशन लगाने का, कुछ रूल्स एंड लॉ लाने का स्टेट के पास अधिकार होना चाहिए। और ये सारे कॉन्सेप्ट को कहाँ पे देते हुए बता रहे हैं? तो देखिए, तो जिन बॉडिन का जो सबसे फेमस बुक है ना सोरेनिटी को लेकर के, जो उन्होंने लिखा था सिक्स बुक ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये इनका सबसे मतलब बड़ा वर्क है, सबसे बड़ा ट्रीटाइज है, ठीक है? जिसको फ्रेंच में हम लोग बोलते हैं सिक्स लिबरे डाला रिपब्लिक, ठीक है? ये इनको फ्रेंच में बोला जाता है, इसे आप लोग को याद करना को आवश्यक नहीं, मैंने ऐसे यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है? तो इस बुक के थ्रू वो मतलब ये सारा आर्गुमेंट वो दे रहे हैं, जिसमें बताते हैं कि जो सॉवरेन अथॉरिटी होगा स्टेट का, जो प्रिंस होगा, जो राजा होगा, ठीक है? जो चला रहा होगा पूरा स्टेट को, जो पूरे समाज को चला रहा होगा, उसको हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा और उसको हमेशा एक्सटेंड करने के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है? हर एक एस्पेक्ट को, चाहे वो गवर्नेंस रहे, मान लीजिए आज गवर्नेंस, तो उसे कोशिश करना चाहिए कि गुड गवर्नेंस लाए, अच्छे तरीके से और गवर्न कर सके, ठीक है? चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उसको और सोचते हैं कि कैसे हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जिन बॉडी क्या कह रहे हैं कि उन्हें हर एक चीज़ों पे, हर एक कॉन्सेप्ट पे, हर एक एस्पेक्ट पे काफ़ी अच्छे तरीके से सोचना चाहिए और उसे एक्सटेंड करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? और ये सारा कॉन्सेप्ट वो दे रहे हैं अपने वर्क सिक्स बुक ऑफ द कॉमनवेल्थ में। गेटिंग इट? और इसीलिए फ्रेंड्स जिन बॉडी क्या कहते हैं कि द सॉवरेन हैड द अल्टीमेट अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी विद इन द रियल्म, ठीक है? हर एक जो वहाँ पे जो सॉवरेन होगा, वहाँ पे जो प्रिंस होगा, उसका अल्टीमेट अथॉरिटी होगा, उसके पास सबसे मेन पावर होगा, सबसे मेन अधिकार होगा उसका कि वो रेगुलेट कर सके और प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है? सिक्योर कर सके प्राइवेट प्रॉपर्टी को, लेकिन अपने डोमेन में, ठीक है? विद इन द रियल्म, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी करने लगे, जो उनका अधिकार क्षेत्र में आता है, उन अधिकार क्षेत्र को यूज़ करके वो उस डोमेन के अंतर्गत, उस रियल्म के अंतर्गत वो मतलब कुछ भी कर सकता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन को मतलब कि लागू कर सकता है, वो हर एक चीज़ों को वो रेगुलेट कर सकता है। तो किसके लिए? तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरे का मतलब कि जो अधिकार है उसको उल्लंघन ना हो, किसी एक का अधिकार को फुलफिल करने के चक्कर में। इस चीज़ का ख़्याल कौन रखेगा? तो इस चीज़ का ख़्याल सॉवरेन पावर रखेगा, प्रिंस रखेगा। ये उसका अल्टीमेट अथॉरिटी है। गेटिंग इट? और ऐसा क्यों करेंगे प्रिंस? तो आप देखिए जिन बॉडी क्या कहते हैं कि ये प्रिंस का ड्यूटी है, ठीक है? इट वाज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन, ठीक है? अगर ये राज्य का, ये स्टेट का अगर ड्यूटी है कि वो हर एक सिटीजन का, हर एक नागरिक का वो मतलब प्रोटेक्ट करे उसके प्रॉपर्टी को, ठीक है? उसके सिक्योरिटी का ख्याल रखे, तो राज्य को कौन रन कर रहा है? तो राज्य को प्रिंस रन कर रहा है। इसीलिए जिन बॉडी क्या कहते हैं कि मतलब उनका राष्ट्र का, उनका राज्य का, उनका प्रिंस का ये अधिकार होगा, ये ड्यूटी होगा, ये कर्तव्य होगा कि वो हर एक सिटीजन्स का प्रॉपर्टी का रक्षा करे, उसे सुरक्षा प्रोवाइड करे, उसे प्रोटेक्ट करे। गेटिंग इट?
तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिन बॉडीन और क्या-क्या बातें कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जिन बॉडीन क्या कह रहे हैं, जिन बॉडीन ये कहते हैं कि मतलब कि गवर्नमेंट जो होता है हर एक स्टेट में, ठीक है? उन ये नेसेसरी अथॉरिटी होता है, ठीक है? जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट चला रहा होगा, जो भी वहाँ पे राजा होगा, वो इनका ये नेसेसरी अथॉरिटी होगा, ये उनका मेन मतलब कि कर्तव्य बोल त सकते हैं एक तरह से कि वो क्या करेगा कि वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करेगा, ठीक है? वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट लाएगा सिटीज़न्स के बीच में, हर एक इंस्टीट्यूशंस के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ठीक है? वो हर एक डिस्प्यूट्स को सेटल करवाएगा। अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट करवाना किसका होगा अधिकार? तो सेटलमेंट करवाने का उसका जो कर्तव्य होगा, उसका जो ड्यूटी होगा, वो वहाँ की गवर्नमेंट का होगा, ठीक है? जो गवर्नमेंट किसके थ्रू रन कर रहा है, तो प्रिंस के थ्रू वो रन कर रहा है। तो गवर्नमेंट का ये मतलब कर्तव्य होगा, ये ड्यूटी होगा कि वहाँ पे हर एक डिस्प्यूट को वो सेटल करें और ये इंश्योर करें कि जो प्रॉपर्टी है, ठीक है? वो मतलब कोई भी लोग जिसके पास अपना प्रॉपर्टी है, वो एन्जॉय कर सकता है, बिना किसी डर के, बिना किसी फ़ियर ऑफ इन्फ्रिंजमेंट के, ठीक है? बिना इस डर के कि उसका जो अधिकार क्षेत्र है, उसका जो फंडामेंटल राइट है, उसका जो नेचुरल राइट है, उसका कोई उल्लंघन करेगा। इस डर से हट करके हर कोई अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी को एन्जॉय कर सकता है। इस तरीके का प्रॉपर्टी सिक्योरिटी उन लोग को इंश्योर करना पड़ेगा। किसको इंश्योर करना पड़ेगा? तो वहाँ के गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके राज्य में रहने वाले हर एक नागरिक, हर एक इंडिविजुअल मतलब इस बिना भय के रहे, बिना डर के रहे अपने प्रॉपर्टी को वो एन्जॉय कर सके कि उसका जो प्रॉपर्टी है उसका कोई उल्लंघन करेगा, उसे कोई छीन लेगा, उसे इनसिक्योरिटी फ़ील बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसे सिक्योर एंड एक स्टेबल राज्य का निर्माण करने के बारे में जिन बॉडीन बता रहे हैं। और इसीलिए फ्रेंड देखिए जो जिन बॉडीन है ना, वो ये सारी बातें उस दौर में कह रहे हैं, उस समय में कह रहे हैं जहाँ पे कैपिटलिस्ट आइडिया का बहुत ही तेज़ी से जन्म हो रहा था क्योंकि वो रेनेसां पीरियड था जब उसका जन्म हुआ था, ठीक है? वहाँ पे काफ़ी सारे बदलाव आ रहे थे और वहाँ पे क्या हो रहा था कि उस टाइम कैपिटलिस्ट आइडिया का फॉर्मेशन बहुत ही तेज़ी से हो रहा था, बहुत ही तेज़ी गति से हो रहा था। कैपिटलिस्ट आइडिया क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए कैपिटलिस्ट आइडिया वो होता है जहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप का बात किया जाता है, ठीक है? कि जिसके अंदर जितना क्षमता है वो उतना लूट के रख लो अपने पास, ठीक है? वही आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि कैपिटलिस्ट का मतलब वही होता है कि आपके पास जितना क्षमता है, आप अपना पास रख लो, यानी कि इंडिविजुअल ओनरशिप का बात करता है कैपिटलिस्ट, ठीक है? तो वही यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जितनी भी सारी बातें वो कह रहे हैं, वो कैपिटलिस्ट के दौर में कह रहे हैं और इसीलिए उन सारे आइडियाज़ को वो देखते हुए, कहते हुए कि वो क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल ओनरशिप जो है ना, वो कलेक्टिव ओनरशिप यानी कि कम्युनलिज़्म को वो मतलब डिसओबे करता है, ठीक है? डिसफ़ॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब होता है कि मेरे पास जितना क्षमता है हम अपने पास ले सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता है। कोई भी मतलब कि पावर, कोई भी अथॉरिटी हमको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी हमें रोक नहीं सकता है कि हम इतना ही लिमिट तक रखें, इतना ही मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम गेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप मतलब जितना मन करे आपका आप उतना रख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप का कुछ भी बात नहीं करता है। तो वही ये सारे बात क्या कह रहे हैं जिन बॉडीन कि आप मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को रखो, ठीक है? प्रॉपर्टी आप एक्वायर करो लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर विल नहीं, ठीक है? विदिन द बाउंड ऑफ लॉ। अगर जितना लॉ उसको अधिकार क्षेत्र में दे रहा है कि जितना आपका अधिकार है प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का, आप लॉ के उस लीगैलिटी के अंतर्गत ही आप अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी को गेन कर सकते हो, ठीक है? आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है? अपने विल के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आप एक्वायर नहीं कर सकते हो। जितना आपका अधिकार क्षेत्र में आता है, आप उसमें ही अपना ओनरशिप को दिखा सकते हो। और इसके पीछे का मकसद क्या है फ्रेंड जिन बॉडीन का? तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस टाइम जो कैपिटलिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, कैपिटलिस्ट आइडिया का, वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा था और इसीलिए उनके मन में ये डर था कि मतलब जो बाकी लोग हैं वहाँ पे, ठीक है? वो लोग कहीं पीछे ना रह जाए, ठीक है? कहीं पीछे ना छूट जाए। ऐसा ना हो कि जो कुछ ही लोग हैं, वो लोग अपने पावर के थ्रू, अपने मतलब जो उनके पास है पहले से प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू वो और ज़्यादा प्रॉपर्टी गेन कर ले, इंडिविजुअल ओनरशिप के माध्यम से और बाकी सारे लोग पीछे छूट जाएँ। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि उनको अधिकार दो, ठीक है? उनको करने दो, उनके विल के अकॉर्डिंग उसे पूरा करने दो, लेकिन वहाँ पे लॉ का भी मत होना चाहिए कि लॉ डिसाइड करेगा कि वो कितना करेगा, किस मात्रा में कर सकता है और किस तरीके से कर सकता है। वो वहाँ पे लीगैलिटी होनी ज़रूरी है। और इसीलिए फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि जो बॉडिन आर्ग्यू करते हैं कि अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन मतलब कि बहुत ही ज़रूरी है, ये मतलब होना ही नहीं चाहिए। इसके प्रति आपका लॉ होना चाहिए, इसके अगेंस्ट लॉ आपको रखना चाहिए, ठीक है? इसलिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट तक कर रहे हैं कि आप ओनरशिप रखो, जितना मन करे उतना रखो, अपने विल के अकॉर्डिंग रखो। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन आप नहीं कर सकते हैं वेल्थ का, प्रॉपर्टी का। आपको लॉ के अंतर्गत रह कर के काम करना पड़ेगा, जितना आपको लॉ प्रोवाइड करवा रहा है, जितना आपको लॉ मतलब कि आदेश दे रहा है, जितना आपको लॉ अधिकार दे रहा है, आपको उसके
के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा, ठीक है? ये जिन बॉडीन का कॉन्सेप्ट है। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जिन बॉडीन उस समय में, उस दौर में कितने बड़े-बड़े मतलब कि कितने दूर तक वो दे करके दे रहे कॉन्सेप्ट। जब वहाँ पे कैपिटलिस्ट जैसा आइडिया मतलब इतने बड़े पैमाने पे फॉर्मेशन हो रहा था, उस समय वो हर एक लोगों के बारे में आने की कम्युनिज़्म के बारे में सोच रहे थे, कॉमन ओनरशिप आने कलेक्टिव ओनरशिप के बारे में सोच रहे थे, ना कि इंडिविजुअल ओनरशिप के बारे में। और इसीलिए वो हर एक लोगों के बारे में सोच रहे थे कि हर एक लोगों के पास वेल्थ एंड प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए वो अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन का विरोध कर रहे थे। और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग को जिन बॉडीन ये कहते हुए दिखते हैं कि देखिए मतलब जो वहाँ पे गवर्नमेंट होगा, जो वहाँ पे साम्राज्य होगा, जो वहाँ का राज्य होगा, जो प्रिंस होगा ना, उसे वहाँ पे हस्तक्षेप करने का, इंटरवीन करने का अधिकार होगा, ठीक है? कब करेगा मतलब ये हस्तक्षेप कब करेगा वो? तो उनका अथॉरिटी तब होगा जब वो भी मान लीजिए प्रॉपर्टी ओनरशिप जो रखेगा, ठीक है? वो बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट पे, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे वो कंसंट्रेट करने लगेगा और ये क्या होगा कि जब कॉमन गुड के लिए, आम जनता के लिए ये जब हानिकारक होने लगेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी एक के पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है ना, तो वो दूसरे को सप्रेस करना चाहेगा, ठीक है? इसीलिए वो क्या कहते हैं कि अगर आम जन के लिए ये मुसीबत बन रहा है, अगर वो आम जन के लिए हार्मफुल हार्मफुल है, ठीक है? कॉमन गुड के लिए अगर हार्मफुल है, कॉमन मैन के लिए अगर हार्मफुल है, तो वहाँ पे राज्य को, वहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करने का अधिकार दे दिया दिया जाएगा, ठीक है? वहाँ पे वो इंटरवीन कर सकता है लोगों के लाइफ में और उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है? ताकि कॉमन गुड का अधिकार को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, हर एक लोगों का जो अधिकार है, उनका जो नेचुरल राइट है, वो प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको सिक्योर किया जा सके, ठीक है? उसे इनसिक्योरिटी उसको फ़ील ना हो कभी भी किसी भी मोमेंट पे। और इसीलिए वो अधिकार दे रहे हैं राजा को, गवर्नमेंट को अधिकार दे रहे हैं स्टेट को कि आप इंटरवीन कर सकते हो। वैसे सर्कमस्टेंसेस में जहाँ पे कि आपको ये लगने लगे कि बाकी सारे लोगों के साथ गलत हो रहा है, उनके लिए ये हार्मफुल है। गेटिंग इट? चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जो जिन बॉडीन है वो टैक्सेशन के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है? वो मतलब कर के बारे में क्या कहते हैं कि कर लगाने का अधिकार उसके पास कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? हम लोग अब उसके बारे में समझते हैं, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, जिन बॉडीन क्या कहते हैं, तो जिन बॉडीन का ये मानना है कि जो सॉवरेन है यानी कि जो प्रिंस है ना, उसके पास अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट के पास यानी अपने सिटीजन के, अपने इंस्टीट्यूशन को कितना टैक्स लगाए, ठीक है? उनके पास टैक्स लगाने का, उनके पास मतलब कि टैक्स लिवाई करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसका कंसेंट अगर प्रिंस रखेगा ना, तो वो अपने मनमाने तरीके से उसे यूज़ कर सकता है। इसीलिए जिन बॉडीन क्या कहते हैं कि जो सॉवरेन पावर होगा, उसके पास अधिकार ये नहीं होगा कि वो कितना टैक्स लिवाई करे अपने सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि मान लीजिए अगर वो अपने प्रिंस को दे देता है अधिकार कि अपने आप मतलब सॉवरेन जो पावर रखेगा वहाँ पे कि आप तो सुप्रीम है, आप तो संप्रभु हैं। अगर वो अपने अकॉर्डिंग टैक्स लिवाई करने लगेगा तो उससे क्या होगा, अपने विल पावर से वो करेगा तो लोगों को अगर मान लीजिए उसके अंदर करप्शन का भावना आ गया, ठीक है? तो क्या करेगा कि वो लोगों का ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। इतने हेवी अमाउंट में टैक्स लगा देगा वो कि मतलब जितना लोगों का इनकम नहीं होगा उससे ज़्यादा तो उसे टैक्स पे करना पड़ जाएगा, ठीक है? और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि मतलब ये सॉवरेन पावर के पास यानी कि द प्रिंस के पास ये पावर नहीं होगा कि वो अपने विल के अकॉर्डिंग पीपल के ऊपर, सिटीजन के ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर वो टैक्स लिवाई कर सके। तो फिर ये किसके पास अधिकार होगा फ्रेंड्स? तो देखिए जिन बॉडी क्या कहते हैं कि ये अधिकार, ये राइट जो होगा कि टैक्स को लेवाई कर सके, ये पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए, ठीक है? ये पार्लियामेंट के हाथों में ये होनी चाहिए, ये अधिकार होना चाहिए कि वो डिसाइड करेगा कि उसके पास टैक्स कितना लेना है, कितना मतलब कि लेवाई करना है और कितना कलेक्ट करना है, ये सारा अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? तो देखिए पार्लियामेंट इसलिए करेगा, देखिए ये भी वो कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास ये मतलब उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो मतलब ये टैक्सेशन को लिवाई करने के लिए वो एग्री करता है, डिसएग्री करता है, उसे अपना कंसेंट देना पड़ेगा, ठीक है? और ऐसा क्यों करना पड़ेगा? तो ये क्या कहते हैं कि देखिए, जो बॉडी जो कहते हैं कि ये देखिए सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है, ठीक है? ये क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट डिसीजन नहीं देगा, तो कौन देगा? क्योंकि जो पार्लियामेंट में जो लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं, वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है? इसीलिए उनके पास लोगों के मतलब लोगों के लिए उनका अधिकार क्षेत्र में डिसीजन लेने का हक है, ठीक है? उनका अधिकार क्षेत्र में ये आता है कि वो लोगों के लिए डिसीजन ले सके क्योंकि ओवरऑल वो लोगों का ही रिप्रेजेंटेटिव है, वो हर एक इंडिविजुअल का ही वो रिप्रेजेंटेटिव है। और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे जिन बॉडी ये कहते हुए दिखते हैं कि पार्लियामेंट ही उन लोगों का देखेगा कि कितना टैक्स लेना है, कितना मतलब कि छोड़ना है, कितना कलेक्ट करना वगैरह वगैरह, ठीक है? और यहाँ पे जो सॉवरेन पावर होगा वो क्या कहते हैं कि उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होगा टैक्स लिवाई करने का, ठीक है? ऐसा नहीं कि प्रिंस के पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं होगा, लेकिन वो कुछ दायरे में कर सकता है, वो कुछ अधिकार क्षेत्र तक ही कर सकता है, ठीक है? वो कुछ डोमेन में कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो अपने विल पावर से करने लगे, जितना उसका इच्छा करे उसके अकॉर्डिंग वो टैक्सेशन को मतलब इम्पोज़ करने लगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे ये कहते हैं कि उनके पास कुछ अधिकार दिया जाएगा सॉवरेन को, लेकिन वो
मतलब कि अंडर द रियल्म होगा, वो अपने डोमेन के बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि मेन अथॉरिटी जो होगा टैक्सेशन लिवाई करने का, वो पार्लियामेंट के पास होगा, पार्लियामेंट ही उसे लिवाई करेगी, ठीक है। और बॉडी ये भी बताते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि टैक्सेशन क्यों जरूरी है, तो ठीक है, तो वो बताते हैं कि टैक्सेशन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, किसके लिए, फाइनेंसिंग के लिए, कि गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उसको वो स्मूथली रन कर सके, गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से चला सके, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो टैक्सेशन को भी इम्पोज करे, ठीक है। वो अपने स्टेट को सिक्योर करने के लिए, अपने डिफेंस को बढ़ाने के लिए वो उसको टैक्सेशन चाहिए, अपने स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्डअप करने के लिए उसे टैक्सेशन की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ उसे अपनी न्याय व्यवस्था को, अपने न्याय की एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी स्मूथ तरीके से रन करने के लिए, यानी बहुत सारे एस्पेक्ट के लिए क्या होता है कि ज़रूरत होता है पैसे का, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है धन का, ठीक है। अगर कर नहीं लगाया जाएगा, टैक्सेशन अगर नहीं होगा, तो बिना कर के ये सारा ज़रूरत को पूरा फुलफ़िल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, किसके लिए, प्रिंस के लिए, सॉवरेन अथॉरिटी के लिए। पार्लियामेंट तो बस टैक्स लगाएगा, लेकिन उसे रन कौन करेगा, ओवरऑल तो प्रिंस ही रन करने वाला है, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं कि प्रिंस के पास भी अधिकार क्षेत्र होगा, लेकिन बहुत ही लिमिटेड दायरा में होगा, वो बहुत ही दूर तक वो नहीं कर सकता है, ठीक है। जितना उनका अधिकार क्षेत्र होगा, जितना उसका डोमेन में आता होगा, बस उसी अधिकार क्षेत्र में वो अपना टैक्सेशन प्रोसेस को वो लिवाई कर सकता है, बाकी का सारा अधिकार वहाँ के मतलब कि पार्लियामेंट के पास होगा। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जो उस समय का था ना, उस समय क्या हो रहा था कि ज़्यादा मतलब किसी के पास अपॉर्चुनिटी था नहीं कि और कहाँ से वो पैसा जमा कर सकता था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और जिन बॉडी टैक्सेशन के बारे में क्या-क्या कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हम लोग को जिन बॉडी ये कहते हुए दिखते हैं कि जो टैक्सेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी मीन्स है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, किसके लिए, ताकि वो स्टेट के लिए रिवेन्यू जनरेट कर सके, रिवेन्यू जनरेट करके स्टेट को वो मेंटेन कर सके, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि उस समय, उस दौर में बहुत ही ज़्यादा मीन्स था नहीं, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा मतलब कि ये इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ नहीं था, ठीक है। उसमें मतलब रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे, ठीक है। तो उसमें जो मेन जो सोर्स था वो एग्रीकल्चर वगैरह था, और बहुत ही कुछ-कुछ लिमिटेड मात्रा में लोग सर्विस को बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ना तो उतना सर्विसेज था, ना ही उतना मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर था, ठीक है। तो इसीलिए क्या था कि आपको कर लगा करके ही, मतलब कि आप एग्रीकल्चर पे कर, लैंड पे कर, इस तरह का जितना भी टैक्सेशन हो सकता था, वो सारा टैक्सेशन के थ्रू ही आप मतलब कि रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। इसीलिए यहाँ पे जिन बॉडी क्या कहते हैं कि टैक्सेशन भी बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है, ताकि आप स्टेट के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकें, स्टेट को मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकें। गेटिंग इट? और हम लोगों को ये भी पता है फ्रेंड्स कि जिन बॉडी जिस टैक्सेशन का बात कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस है किस आइडिया से, तो वो आइडिया ऑफ लेजिटिमेट टैक्सेशन से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। वो और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि इसका कंसर्न गवर्नमेंट देगी, वहाँ का गवर्नर देगी, मतलब वहाँ का जो गवर्न कर रही होगी स्टेट को, वो देगी, वहाँ का पार्लियामेंट देगी, उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव इस बात का कंसर्न देगा कि टैक्स लिवाई करना है तो कितना लिवाई करना है, किस मात्रा तक लिवाई करना है, अगर कितना कलेक्ट करना है, कब हटाना है उसे टैक्स को, ठीक है। ये सारा कौन डिसाइड करेगा, तो जो उस स्टेट को गवर्न कर रहा होगा, यानी कि वहाँ का पार्लियामेंट, उन लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो डिसाइड करेगा, उनके पास ये मेन अथॉरिटी होगा, ठीक है। इसलिए वो लेजिटिमेट टैक्सेशन का बात करते हैं, ठीक है। उनके पास ये अधिकार क्षेत्र देते हैं कि वो डिसाइड करेगा कि मतलब उसके पास कितना अधिकार है टैक्स को लिवाई करने का, कितना हटाने का, कितना कलेक्ट करने का। गेटिंग इट? और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये भी देखा कि जो जिन बॉडी ने वो सॉवरेन अथॉरिटी का बात ज़्यादा करते हैं कि स्टेट में सॉवरेनिटी भी रहती है, सॉवरेन अथॉरिटी भी रहता है, सॉवरेन पावर भी रहता है। इसीलिए वो ये भी कहते हुए दिखते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है टैक्स को लिवाई करने का, ठीक है, उसका कुछ कंसेंट सॉवरेन पावर के पास भी रहेगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ-साथ भी कुछ पावर जो है टैक्सेशन को लेकर के, वो वहाँ का सॉवरेन अथॉरिटी भी लिवाई कर सकता है, उसे वो एग्जीक्यूट करवा सकता है, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स, हम लोगों को मतलब दिखता है कि जो जिन बॉडी ने उनका जो टैक्सेशन प्रोसेस है, वो हर एक एस्पेक्ट पे बात कर रहा है। वो ये भी बता रहा है कि टैक्सेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है? और इसी मतलब पार्लियामेंट ही इसके पास क्यों पावर होगा कि वो टैक्स को लिवाई कर सके, प्रेस के पास कम पावर क्यों होगा, वो अपने दायरे में ही क्यों कर सकता है। तो वो भी बताते हैं कि जो अगर प्रिंस है, वो तो एब्सोल्यूट है, उसके पास तो बहुत ही ज़्यादा पावर, वो तो सॉवरेन पावर को रखता है। अगर वो सुप्रीम है, वो तो अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग अगर वो टैक्स लिवाई करेगा, तो वो स्टेट के लिए, यानी कि वहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स के लिए भी वो कभी-कभी हानिकारक हो सकता है। अगर अगर वहाँ का प्रिंस ही, वहाँ का एब्सोल्यूट पावर ही, जो सॉवरेन पावर है, वही अगर करप्ट हो जाए या बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करने लग जाए, तो ये बहुत ही गलत हो सकता है। इसीलिए वहाँ पे पार्लियामेंट आने के, वहाँ के उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ये मतलब कि देते हैं काम, ये कर्तव्य उनका होता है कि वो अपने मतलब सिटीजन्स के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए वो
टैक्सेशन लेवाई करने का अथॉरिटी वो बना सके, ठीक है। और इसीलिए उनका जो कॉन्सेप्ट है टैक्सेशन को लेकर के बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट रखता है, बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट को ये कवर करता है। खासकर से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनता है ना, कि समाज को एकजुट कर सके, समाज एक दूसरे के करीब आ सके, कॉन्टैक्ट कर सके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर सके कि हम आपके काम कैसे आ सकते हैं, आप हमारे काम कैसे आ सकते हैं, हम दोनों मिल करके कैसे रह सकते हैं, हम लोग साथ में मिल करके स्टेट को कैसे आगे प्रमोट कर सकते हैं। ये जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का, ये इसमें बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के तौर पे हम लोगों को दिखता है, जो उनका टैक्सेशन प्रॉपर्टीज है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्यों जरूरी है, तो ये क्या कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है किसके लिए, वहाँ का जो सिटीजन होगा वो अपने गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेगा बेनिफिट का, ठीक है, प्रोटेक्शन का। मान लीजिए हम लोग भी इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, या कहीं भी कंट्री में हम लोग अगर रह रहे हैं, तो हम लोग अपने कंट्री को टैक्स देते हैं, ठीक है। बदले में क्या करती है सरकार, हमें अपना सुरक्षा देती है, हमें बहुत सारे बेनिफिट देती है। कोविड पीरियड में जब मतलब कोविड में इतने संक्रमण चल रहे थे, उस समय हम लोगों को फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करवाया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने टैक्स दिया है, ठीक है, हम लोग टैक्स पे करते हैं। और इसीलिए राज्य का, ये गवर्नमेंट का, ये स्टेट का कर्तव्य बनता है, ये उनका ड्यूटी है कि वो वहाँ पे रहने वाले सारे सिटीजन्स का, अपने स्टेट में रहने वाले लोगों का वो मतलब कि उसको प्रोटेक्ट करें, उनके सिक्योरिटी का वो ख्याल रखें। इसीलिए जिन बॉन्ड क्या कहते हैं कि आप अगर टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट से आप एक्सचेंज में कुछ बेनिफिट भी ले रहे हो, कुछ प्रोटेक्शन का भी इच्छा रखता है हर एक सिटीजन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज के क्लास में देखा कि जिन बॉडी ने किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट बताया कि टैक्सेशन किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इंडिविजुअल ओनरशिप आने की कैपिटलिस्ट थ्योरी का वो डिनाई करते हैं, और इस चीज़ को प्रमोट करते हुए कि हर एक लोगों के पास कम्युनिज्म के थ्रू कैसे कलेक्टिव ओनरशिप रह सके, कैसे सबके पास पावर रह सके, इस बारे में भी वो बात करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।